आपस में ही बयानात जो है ना वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अभी एंकर जब इनसे सवाल करी कि इंडिया ने जो हमला किया, इंडिया अपनी मीडिया पर यही आप बयान कर रहे हैं कि हमने जो इनके लश्कर तैयबा है, हाफिज सईद का बावलपुर में मदरसा, उस पर हमने हमला किया, वो वहाँ पर दहशतगर्दों को ट्रेन किया जा रहा होता है। तो उसके अगेंस्ट अत्ता तारर साहब क्या जवाब दे रहे हैं कि बैंकर उनसे दहशतगर्दों के हवाले से पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान उनको फंड सपोर्ट करती है, वहाँ पर ठिकाने हैं। तो अत्ता तारर साहब ने उनको जवाब दिया कि नहीं, पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट ठिकाने नहीं है। तो लड़की ने उनको याद दिलाने के लिए बताया कि अभी कुछ हफ्ते पहले हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो वहाँ पर गए और उन्होंने प्रोग्राम में बताया कि पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करती है। फिर उन्होंने बेनज़ीर का नाम लिया, फिर उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ का नाम लिया। परवेज़ मुशर्रफ को छोड़ें, जो अभी रिसेंटली कुछ हफ्तों की बात छोड़ें, जो ख्वाजा आसिफ ने कहा, कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने भी यही कहा है। तो आप Damn it, we are responding, but to target civilian population, it's extremely unfortunate. Just to point out, Minister, the Indian armed forces say that altogether 9 sites have been targeted, that they haven't hit any Pakistani military facilities. These are terrorist camps that they are hitting. Let me make it very clear, there are no terrorist camps in Pakistan. Pakistan is a victim of terrorism. We are fighting the terrorists in our western regions, on our western borders. We are the frontline state against terrorism. We've laid down 90,000 lives in this war against terrorism. India, on the other hand, when we had the Jafar Express hijacking, an intense hijacking incident, India did not even condemn it, let alone express some concern about that incident. So India has been sponsoring terrorism by assassinating Sikhs in US, in